सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण मामले में 1 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने SC/ST आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि इसमें ज़्यादा गरीब तबके के लोगों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यह फैसला बहुमत के आधार पर दिया गया है और इस फैसले को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही कई निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही इस प्रकार से 7 जजों की बैठक में अलग अलग जजों की अलग अलग राय रही थी और बहुमत के हिसाब से यह फैसला दिया गया था। उसमें एक प्रमुख चीज़ यह भी जोड़ी गई थी कि यह आरक्षण SC और ST के अंतर्गत सिर्फ प्रथम पीढ़ी के लोगों को मिले, ताकि बाद बाकी वाले पीढ़ी दूसरे लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था बनी रहे और उसका लाभ उसे भी मिले। पहली पीढ़ी का आरक्षण के लाभ मिलने के बाद यह भी देखा जाना जरूरी है कि क्या वे इसके द्वारा जनरल कैटेगरी की अर्हता प्राप्त करते हैं, और अगर प्राप्त करते हैं तो फिर उन्हें उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो बचे हुए लोग हैं रिजर्वेशन के कोटे के अंतर्गत उनके लिए अच्छी खासी सीटें सरकारी नौकरियों में मिल सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस जाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़ेपन का सबूत होना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में उसके कम प्रतिनिधित्व को आधार बनाया जा सकता है। सिर्फ किसी जाति की संख्या ज़्यादा होने को आधार बनाना गलत होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग एक समान नहीं है। कुछ जातियाँ ज़्यादा पिछड़ी हुई है, ऐसे में उन्हें ज़्यादा अवसर देना सही होगा। हमने इंदिरा साहनी फैसले में OBC के सब क्लासिफिकेशन को अनुमति दी है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए भी लागू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ अनुसूचित जातियों ने सदियों से दूसरी अनुसूचित जातियों की तुलना में ज़्यादा भेदभाव सहा है। हालांकि हम फिर साफ करते हैं कि कोई राज्य अगर आरक्षण का वर्गीकरण करना चाहता है तो उसे पहले आंकड़े जुटाने होंगे। अदालत ने कहा कि यह देखा गया है कि ट्रेन के डिब्बे से बाहर खड़े लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं, मगर जो अंदर चले जाते हैं वह दूसरों को अंदर आने से रोकना चाहते हैं। जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है और जो अभी गांव में मजदूरी कर रहे हैं उनकी स्थिति अलग अलग है। अनुसूचित जाति जनजाति के उपवर्गीकरण को हरी झंडी देते समय संविधान पीठ के 7 जजों में से 4 जज ने इस वर्ग के तहत भी क्रीमी लेयर की वकालत की और कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच क्रीमी लेयर के आरक्षण को बाहर रखना चाहिए, यानी इस कैटेगरी में जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के लाभों से वंचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दलित जज जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST कैटेगरी वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर निकालने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। कैटेगरी के बीच सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रमनाथ ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे OB कैटेगरी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह SC/ST कैटेगरी में भी इसे लागू होना चाहिए। वहीं जस्टिस पंकज सिंह मित्तल ने कहा कि आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च पद पर पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। चौथे जज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि वह जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हैं कि SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। गौरतलब है कि मौजूदा समय में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर लागू है। नियमानुसार जिन लोगों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख के ऊपर है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, उन्हें OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।